कुशल तर गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय तो गोलंदाज हेमंत. वैयक्तिक पहिला आणि संघासाठी पहिल्या षटक घेऊन हेमंत पंचांच्या डावीकडून राईट ओव्हर द विकेट. लेट्स प्ले. पंच सामन्याला सुरुवात करा. दोन्ही पंच आपण आज पाहाल पंच देखील आपल्या एनआरएमचेच लेट्स प्ले. पहिल्या दिवशी सामना 10:05 सुरू झाला होता. दुसऱ्या दिवशी सामना 9:03 सुरू झाला आहे. तर तिसऱ्या दिवशी चेंडू पहिला चेंडू पडला तो 10:45 ते पहिल्याच चेंडूवर पहिला धक्का लागला तो दादर संघाला, ज्याला आपण गोल्डन डक म्हणतो. अशा प्रकारे फलंदाज बाद झाला पहिल्याच चेंडूवर आणि पहिला धक्का लागला तो दादर या संघाला. 0 धावसंख्येवर पहिल्याच चेंडूवर गडीबाद करून दिला आपल्या संघासाठी गोलंदाज हेमंत याने. पहिला धक्का लागलाय 0 धावसंख्येवर. तर कुशल बाद झाल्यानंतर त्याची जागा भरून काढण्यासाठी पुलीपर्यंत येतो वैभव केदारे. एनआरएम परिवारातर्फे सर्व कॉमेंट्सला चहा आणि नाश्त्याची इथे व्यवस्था केली आहे. कृपया सगळ्यांनी येऊन चहा नाश्ता करा. या दरम्यान दुसरा चेंडू हेमंतचा हलक्या हाताने ऑफसाईडला क्लिक केला आहे. चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरमध्ये जोपर्यंत एकच धाव तिथे पूर्ण करून भेटेल आणि या एक धावेवर समाधान लागेल. संघाची धावसंख्या 1 ने वाढते. श्री गणेशा होतं या एका धावेने संघाचा दादर. तर स्ट्राईक एंडला आता आपण पाहणार आहोत राहुल सावंत. याला एक आक्रमक ग्रुपचा फलंदाज अष्टपैलू खेळाडू आहे. कित्येक वर्ष विक्रोळ या संघातून आपलं प्रतिनिधित्व करतोय तोच राहुल सावंत स्ट्राईक एंडला. दरम्यान पुढचा चेंडू अकुट टप्प्या चेंडू होता. भिरकावून द्यायचा. पंचाकडे दात मागतात. पंचाने दात उचलून धरली आणि पहिल्याच चेंडूवर राहुल सुद्धा बाद होतोय. मोठा धक्का लागलाय दादर संघाला. राहुल सावंत याच्या रूपात अकुट टप्प्याचा चेंडू होता. पूर्णपणे बॅटवर चेंडू आला नाही आणि चेंडूची एज घेऊन चेंडू होता यष्टीच्या हातात आणि गडी बाद होतोय इथे राहुल सावंत. 0 या धावसंख्येवर. धावसंख्या झाली आहे ती 2 गडी बाद 1 धावा. थोडे नाखुश दिसतात राहुल आपल्या या फटक्यावरती आणि राहुल बाद होऊन तमोच्या दिशेला परत. 0 या धावसंख्येवर. पुढील फलंदाज कुणाल हा एक आक्रमक फलंदाज आहे. कुणाल सावर्डेकर. आपण कुणालची बॅटिंग त्याविषयी पाहिली होती. कुणाल एक आक्रमक फलंदाज आहे. पुढचा चेंडू हेमंत याचा कुणाल याच्यासाठी. स्टायलिस्ट प्लेयर कुणाल आक्रमक फलंदाज सुद्धा आहेत ते. पुढचा चेंडू कुणालसाठी. पुन्हा दाखवत टप्प्यात चेंडू भिडकावून दिलाय. चेंडू जातो 1 बाउन्स सीमारेषा पार आणि या दिवसातील पहिला चेंडू येतो कुणालच्या बॅटमधून. चेंडू होतो सीमारेषा पार. 4 धावांसाठी या संघाची धावसंख्या 4 ने वाढते. संघाची धावसंख्या होते ती 2 गडी बाद 5 धावा 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. पहिल्या षटकातील 4 चेंडू झाले आहेत. तर पंचांकडे कुणालच्या पायाची इंजरी असल्यामुळे त्याला रनर हवा आहे आणि पंचांनी तो
जो काय निर्णय असेल तो निर्णय दोन्ही संघांना बंधनकारक असल्याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्या. त्याच्यामध्ये फेरबदल होणार नाही. पंचांचा निर्णय हा अंतिम निर्णय असेल याची नोंद घ्या. पंचांनी आपला निर्णय कळवला आणि रनर ग्राहीत धरला याची नोंद घ्या. तर पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू हेमंत त्याचा सामना करतोय तो कुणाल, ज्याने या अगोदर चेंडूवर चौकार मारला होता आपल्या संघासाठी. शेवटचा चेंडू पहिल्या षटकातील. पुन्हा एकदा पुट करप्याचा चेंडू भिरकावून दिला पाहिजे. झेल होतो का? आणि इथे झेल बाद. आणखीन एक धक्का लागला कुणालच्या रूपात. दादर या संघाला मोठा धक्का लागलाय आणि दादर हा संघ बॅकफुटला जाताना दिसतोय आपल्याला. एकाच षटकामध्ये 3 मोठे हादरे लागलेत ह्या संघाला. 5 या धावसंख्येवर उत्कृष्ट गोलंदाजी टाकली आहे हेमंत याने आपल्या संघासाठी. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे पहिल्या षटकातील. तर कुणाल बाद झाल्यानंतर पुढील फलंदाज आतमध्ये चाललाय तो निलेश. शेवटचा चेंडू पहिल्या षटकातील. अकुट टप्प्याचा चेंडू होता. पंच आमच्याकडे वळतात आणि अवांतर धाव घोषित करतात. आजच्या दिवसातली पहिली अवांतर धाव. आणि या स्पर्धेतील 110 उभी धाव जे आमचे समालोचक गुणलेखक सांगतायत. 110 अतिरिक्त धावा आल्यात आजपर्यंत या टुर्नामेंटमध्ये. शेवटचा चेंडू हेमंतचा हलक्या हाताने खेळलाय. थर्ड म्हणजे तसे चेंडू झाले. 1 धाव पूर्ण होते पाहिजे. दुसरी धाव पूर्ण होते का? पण एकाच धावेवर समाधान मानावं लागेल दोन्ही फलंदाजांना. पहिल्या षटका समाप्तीनंतर दादर या संघाची धावसंख्या होती ती 3 गडी बाद 7 धावा. तसेच मंगेश मोहिते आणि जितेश केणी धडाडीचे कार्यकर्ते कॉम्रेड्स आमचे यांचे परेल ग्राउंड येथे युवा महोत्सवामध्ये हार्दिक स्वागत. लाल सलाम. तर पहिल्या षटका समाप्तीनंतर दादर संघाची धावसंख्या दिली आहे 3 गडी बाद 6 धावा. थोडा बॅकफुटला दिसतोय दादर संघ. पण हे क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे. जोपर्यंत शेवटचा चेंडू पडत नाही तोपर्यंत आपण याचा निर्णय सांगू शकत नाहीत. अजूनही 18 चेंडू बाकी आहेत पहिली इनिंग संपण्यासाठी. पाहायचं 18 चेंडूमध्ये दादर संघ किती धावा जमा करतात अजून आपल्या संघासाठी. 18 चेंडूचा खेळ बाकी. पहिलं षटक संपलेलं आहे. धावसंख्या दिले 7. वैयक्तिक पहिलं आणि संघासाठी दुसरं षटक घेऊन येतो गोलंदाज नमो नारायण. पंचांच्या डावीकडून नमो नारायण याचा पहिला चेंडू सामना करतोय तो. पुन्हा एकदा अकुट टप्प्याचा चेंडू थर्डमॅनच्या दिशेने क्लिक केला आहे. चेंडू थर्डमॅन रिजनमध्ये 1 धाव पूर्ण होते पाहिजे. दुसरा धाव पूर्ण होते का? पण एकाच धावेवर दोन्ही संघाला समाधान मानावं लागेल. संघाची धावसंख्या 1 ने वाढते. संघाची धावसंख्या होती ती 3 गडी बाद 8 धावा. दादर संघाची पहिल्याच षटकामध्ये 3 मोठे धक्के लागले ते दादर संघाला. कुशल, राहुल आणि कुणाल तिघही आक्रमक फलंदाज बाद होऊन आपल्या तंबूच्या दिशेने परतलेत. अजूनही 17 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहेत. पाहायचे 17 चेंडूमध्ये किती धावा बनवतात आपल्या संघासाठी. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा अकुट टप्प्याचा चेंडू होता. पॉईंटच्या दिशेने खेळायचा तो चेंडूचा बॅटचा काय संपर्क होत नाही. चेंडू तो यष्टीच्या हातात. पंच अवांतर धाव घोषित करतायत. संघाची धावसंख्या 1 ने वाढते. संघाची धावसंख्या होती 3 गडी बाद 9 धावा. फलंदाजाला विनंती, अंपायरच्या अगोदर तुम्ही कॉल करू नका. अंपायर डिसिजन देतील त्यांचा तो डिसिजन असेल त्याची नोंद घ्या. दरम्यान पुढचा चेंडू नंबरचा अकुट टप्प्याचा चेंडू होता. पुन्हा एकदा थर्डमॅनच्या दिशेने तो क्लिक केला आहे. चेंडू आता थर्डमॅन रिजनमध्ये 1 धाव पूर्ण होते. दुसऱ्याचा प्रयत्न पाहिजे का?
पण एकाच धावेवर दोन्ही संघाला फलंदाज समाधान मला संघाची धावसंख्या 1ने वाढते. संघाची धावसंख्या होते ती 3 गडी बाद 10 धावा. दुसऱ्या षटकातील 2 चेंडू झाले, अजूनही 4 चेंडू शिल्लक आहेत. नाणेफेक जिंकली होती बायकाळा ओपन लाईन संघाने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला तरी आमंत्रित केलं होतं दादर संघाला. फलंदाजीसाठी धावसंख्या झाली 10. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा वारंवार अकुट्ट गोलंदाजी होते आणि फलंदाज त्याच्यावर एकेरी धाव घेऊन संघाची धावसंख्या हळूहळू पुढे नेतात. त्या संघाची धावसंख्या 1ने वाढते. संघाची धावसंख्या होते ती 11 धावा. दरम्यान पुढचा चेंडू अकुट्ट चेंडू तो भिरकावून जातो. चेंडूची लिडिंग एज घेते. चेंडू जातोय फायनल एक धाव पूर्ण. तिकडे फलंदाज थोडासा गचाव क्षेत्ररक्षण पाहायला भेटते आपल्याला तिकडे, पण 2 धाव घेण्यात दोन्ही फलंदाज काही रोखू शकत नाही. संघाची धावसंख्या 2ने वाढते. संघाची धावसंख्या होते ती 3 गडी बाद 13 धावा. दरम्यान पुढचा चेंडू नमन नारायणाचा. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा अपट्टाच्या चेंडूचा चेंडू भिरकावून दिला पाहिजे. झेल होतो का आणि झेल काय होऊ शकला नाही, पण 2 धावा घेण्यात दोन्ही फलंदाज काही रोखू शकत नाही. संघाची धावसंख्या 2ने वाढते. संघाची धावसंख्या 3 गडी बाद 15 धावा. हळूवार का होईना पण चांगली सुरुवात आपल्याला दादर संघाकडून पाहायला भेटते, कारण पहिल्याच षटकामध्ये 3 गडी बाद झाले होते दादर संघाचे. तेव्हा संघ थोडा अडचणी दिसत होता, पण या दोन्ही फलंदाजांनी तो अडथळा दूर करत आपल्या संघाला एक चांगल्या स्थितीमध्ये स्थितीमध्ये नेऊन ठेवलं. दुसरा चेंडू पुढचा अकुट्ट चेंडूचा पुन्हा आता कट केला पॉईंटच्या दिशेने. चेंडू जातोय पॉईंट डिझनमध्ये. काडपीच्या सहाय्याने तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण होईल आणि संघाची धावसंख्या झाली आहे 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 3 गडी बाद 16 धावा. प्रथम नाणेफेक जिंकली होती बायखळा ओपन लाईन संघाने आमंत्रित केलं होतं दादर या संघाला फलंदाजीसाठी, पण दादर संघ पहिल्याच षटकामध्ये थोडा अडथळीत दिसला होता, कारण पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 7 धावा झाल्या होत्या आणि 3 गडी बाद झाले होते या संघाचे. पण त्यातून पण फलंदाज निलेश आणि वैभव ह्या दोन्ही फलंदाजांनी आपल्या संघाला सावरून ठेवले आणि 2 षटकांच्या धावसंख्या 16वर नेऊन ठेवली. अजूनही 2 षटकं बाकी आहेत. पाहायचा उर्वरित 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि 12 चेंडूमध्ये दादर संघाला किती धावांपर्यंत पोचून ठेवतायत नेऊन बघायचं आहे. 2 षटकामध्ये तो वैयक्तिक पहिलं आणि संघासाठी तिसरं षटक घेऊन येतो गोलंदाज रशिकांत. तर फलंदाजीला स्ट्राईक एंडला येतो फलंदाज निलेश. पहिला चेंडू फुलटा चेंडू होता, भिरकावून दिला पाहिजे. झेल होतो का, पण नो मॅन्स लँडमध्ये चेंडू पडतोय. 1 धाव पूर्ण होते. दुसरी धाव पूर्ण होते पाहिजे का, आणि दुसरी धाव देखील इथे पूर्ण होते. संघाची धावसंख्या 2ने वाढते. संघाची धावसंख्या होते 3 गडी बाद 18 धावा. तिसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू झाला आहे. अजूनही 5 चेंडू शिल्लक आहेत. पाहायचा या उर्वरित 5 चेंडूमध्ये दोन्ही फलंदाज आपल्या संघासाठी किती धावा पूर्ण करत आहेत. त्यांना माहिती आहे की सकाळचं सत्र आहे, चेंडू ट्रॅव्हल होत नाही आहे, चौकार षटकार होत नाही आहेत, म्हणून ते धावून 1-2 धावा आपल्या संघासाठी पूर्ण करत आहेत. 18 धावा केल्यात दोन्ही फलंदाजांनी. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा भिरकावून दिला. चेंडू पाहिजे. झेल होतो का, आणि झेल बाद. चौथा धक्का लागला तो दादर संघाला 18 ह्या धावसंख्येवर. निलेशच्या रूपात जो चांगली फलंदाजी करतो निलेश आपल्या संघासाठी. निलेशने आपल्या संघासाठी वैयक्तिक 8 धावा करून बाद झालाय.
निलेश बाद होऊन तंबूच्या दिशेने परततोय. 8 धावावर बाद झाला निलेश. आपल्या संघाला चांगली फलंदाजी करत होता. अकुट टप्प्यात चेंडू होता, त्याला भिरकावून द्यायचा होता, पण चेंडूचा बॅटचा काही बरोबर संपर्क झाला नाही आणि चेंडू जातोय बाद होतोय. निलेश तंबूला परततोय आणि धावसंख्या झाली आहे ती 18. ह्या धावसंख्येवर चौथा गडी बाद झाला आहे तो दादर या संघाचा. पुढील फलंदाज निलेश दसाडे. दुसऱ्या चेंडूवर प्रशांतने प्रति उत्तर दिले. याच्या अगोदरच्या चेंडूवर 2 धावा आले होते, लगेच त्याने दुसऱ्या चेंडूवर फलंदाज बाद केला. दरम्यान तिसरा चेंडू सुंदर फटका कव्हरच्या दिशेने मला पाहिजे झेल होतं का आणि आणखीन एक झेल आणि आणखीन एक गडी बाद झाला तो दादर संघाचा. पुन्हा एकदा दादर संघ हा बॅकफुटला जाता दिसतो. या अगोदर दोन्ही फलंदाजांनी आपल्या संघासाठी एक चांगली पार्टनरशिप करून आपल्याला संघासाठी चांगला स्कोअर करून दिला होता, पण ते गडी पडल्यानंतर लगेच तो संघ पुन्हा एकदा बॅकफुट जाताना दिसतोय. लगातार 2 चेंडू 2 गडी बाद झालेत दादर संघाचे आणि दादर संघ हा पुन्हा एकदा बॅकफुटवर जाताना दिसतोय. धावसंख्या स्थिर आहे. धावसंख्या होते 18 आणि आत्तापर्यंत 2 गडी ह्या षटकामध्ये बाद झालेत आणि गोलंदाज हा हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर आहे. ह्या अगोदर 2 दिवसामध्ये 2 हॅट्रिक जायचं आणि पाहायचं आहे. आजच्या तिसऱ्या दिवसात अंतिम दिवसामध्ये आणखीन एक हॅट्रिक आपल्याला प्रशांतच्या माध्यमातून पाहायला भेटते का. पहिली हॅट्रिक घेतली होती ते जितू याने, तर दुसरी हॅट्रिक घेतली होती ते सुमित याने. आता पाहायचं आहे प्रशांत हॅट्रिक घेतो का. रशिकांत. या अगोदर 4 चेंडूवर 4 गडी बाद केले होते सुमितने. आता रशिकांत पाहायचं आहे 2 चेंडूवर 2 गडी बाद केले आणि तिसरा गडी बाद करून या युवा महोत्सवातील तिसरी हॅट्रिक पूर्ण करतो का. त्यात स्ट्राईक एंडला तो प्रयाग. पुन्हा एकदा कुट्टप्प्या चेंडू होता, भिरकावून द्यायचा होता. चेंडूचा आणि बॅटचा काही संपर्क होत नाही. निर्धाव चेंडूची सांगत होते, निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. धावसंख्या स्थिर राहते. धावसंख्या ते 18. अजूनही तिसऱ्या षटकातील शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत ते रशिकांत याचे. 5वा चेंडू रशिकांत याचा प्रयागसाठी. अकुट टप्प्यात चेंडू होता, भिरकावून दिला. प्रयाग झेल येतो का आणि पुन्हा एकदा अप्रतिम झेल पाहायला भेटला आपल्याला. संघाचा कर्णधार याच्याकडून कव्हरच्या दिशेने अप्रतिम झेल पाहायला भेटला. आणखीन एक गडी बाद झाला षटकामध्ये. लगातार आणखीन एक धक्का लागला तो दादर संघाला. 18 या धावसंख्येवर ज्या संघाने पहिल्या दिवसामध्ये चांगली खेळी करून आपल्या संघाला सुपर 3 मध्ये नेऊन ठेवलं होतं, पण तोच संघ आज पहिल्या दिवशी आपल्याला थोडासा बॅकफुटवर जाताना दिसतोय. अडचणीत दिसतोय संघ. धावसंख्या फक्त 18 झाली आणि तब्बल 6 गडी बाद झालेत ते दादर या संघाचे 18 धावसंख्येवर. अजूनही तिसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. आतापर्यंत 3 गडी बाद केलेत आणि फक्त 2च धावा दिल्यात त्या. राशिल यांनी. दरम्यान पुढील फलंदाज मुन्नी. शेवटचा चेंडू तिसऱ्या षटकातील. पुन्हा दाखवून टप्प्या चेंडूचा भिरकावून द्यायचा होता. चेंडूची लिडिंग घेते. चेंडू जातोय स्लिपमध्ये, पण एकाच धावेवर समाधान मानावं लागेल दोन्ही फलंदाजाला. संघाची धावसंख्या 3 षटकांनंतर धावसंख्या होते ती 6 गडी बाद 19 धावा. शेवटचा आणि अंतिम षटक पाहायचं. शेवटचा आणि अंतिम षटक कुठचा गोलंदाज घेऊन होता आपल्या संघासाठी. तर चला मी आमंत्रित करतो या पुढील सामन्यासाठी. या सामन्याचा पुढील सामना सोलापूर आणि माटुंगा दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे, कृपया नाणेफेकीसाठी समालोचक कक्षामध्ये या. सोलापूर आणि माटुंगा दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती नाणेफेकीसाठी
समालोचन कक्षामध्ये या दरम्यान वैयक्तिक पहिलं आणि संघासाठी शेवटच्या षटक संघाचा कर्णधार जितेंद्र. सुंदर चेंडू, निर्धाव चेंडू सांगत होते. चेंडू आणि बॅटचा काही संपर्क होत नाही आणि निर्धाव चेंडू जातो यष्टिरक्षकाच्या हातात. धावसंख्या मात्र स्थिर राहते ती 19 या धावसंख्येवर. शेवटचं षटक, अजूनही 5 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 5 चेंडूमध्ये पाहायचं आहे किती धावा पूर्ण करतात ते आपल्या संघासाठी. दादर संघ शेवटचे 5 चेंडू शिल्लक आहेत चौथ्या षटकातील. पुढचा चेंडू जितेंद्र याचा हलक्या हाताने खेळला चेंडू. आता कव्हर रिझनमध्ये धावसंख्या एकच भेटेल या चेंडू मागे. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या होते ती 6 गडी बाद 20 धावा. अजूनही पहिल्या षटकातील 4 चेंडू शिल्लक आहेत. जितेंद्रच्या संघाचा कर्णधार पाहायचा आहे की धावापर्यंत रोखतोय तो दादर संघाला. आतापर्यंत 20 धावा झालेल्या आहेत. 4 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे पहिल्या षटकातील, शेवटच्या षटकातील पहिल्या सत्रातील. तिसरा चेंडू जितेंद्र याचा. सुंदर चेंडू पाहायला भेटतो आपल्या जितेंद्रच्याकडून. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. डेथ ओव्हरमध्ये कशी गोलंदाजी करायची ते जितेंद्र यांनी दाखवून दिले. संघाचा कर्णधार जबाबदारी त्याच्या खांद्यावरती आणि ती जबाबदारी पूर्णपणे पार पडताना जितेंद्र आपल्या संघासाठी 3 चेंडूमध्ये फक्त आता एकच धाव दिली आहे त्याने. अजूनही 3 चेंडू शिल्लक आहेत शेवटच्या षटकातील आणि पाहायचं आहे किती धावा देतो तो आपल्या ह्या उर्वरित 3 चेंडूमध्ये जितेंद्र. आणि गडी 3 फळाचित होतो इथे फलंदाज आणि आणखीन एक धक्का लागतोय तो दादर संघाला. 20 या धावसंख्येवर जितेंद्रने आपल्या संघासाठी गडी बाद करून दिलाय, यश मिळवून दिलंय आपल्या संघाला. चला तर मी आमंत्रित करतोय सोलापूर आणि माटुंगा. सोलापूर माटुंगा दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी कृपया समालोचन कक्षामध्ये नाणेफेकीसाठी या. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. 2 चेंडू संपण्याच्या आतमध्ये आपण इथे कॉमेंट्री बॉक्समध्ये नाणेफेकीसाठी या. पुढील फलंदाज नितीन वाजे. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. पाहायचे 2 चेंडूमध्ये आपल्या संघात 2 षटकार मारून सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत नेऊन ठेवतात का? तर जितेंद्र किती धावापर्यंत रोखतील आपल्या संघाला हे पाहायचं आहे. चला माटुंगा आणि सोलापूर शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. 2 चेंडू संपायच्या आतमध्ये आपण नाणेफेकीसाठी या. सोलापूर संघाचा कर्णधार इकडे आलेला आहे. माटुंगा रोहित कोळी कृपया नाणेफेकीसाठी या. सुंदर फटका पायचा झेल होतो का आणि झेल सुटतोय. गचा क्षेत्रात पाहायला भेटतं आपल्याला आणि 4 धावा भेटल्या ह्या चेंडूवर. संघाची धावसंख्या 4 ने वाढते. संघाची धावसंख्या होते ती 24. मी आपल्याला मगाशीच म्हटलं होतं नितीन वाजे जर आपल्या संघाला 2 चेंडूवर 2 षटकार मारून देईल का, पण त्याने पहिल्या चेंडूवर चौकार मारून दिला. पाहिजे शेवटचा चेंडू आणि या शेवटच्या चेंडूवर किती धावा पूर्ण करतोय आपल्या संघासाठी सन्मानजनक स्थिती नेऊन ठेवली. 24 धावा झाल्या आहेत 23 चेंडू. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू आणि इथे निर्धाव चेंडूची सांगता होते आणि गडी इथे मात्र बाद होतोय. अशा प्रकारे 4 षटकार समाप्तीनंतर दादर संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 24 धावा 8 गडीच्या मोबदल्यात आणि इथे सामना जिंकण्यासाठी भायखळा संघाला 4 षटकांमध्ये 25 धावांची गरज. चला माटुंगा आणि सोलापूर नाणेफेकीसाठी या. तर यापुढील समालोचन माझे सहकार्य माझे गुरुवर्णीय सर प्रसाद परब सर करतील.
थैंक यू सो मच मनीष लोखंडे। नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन आयोजित युवा महोत्सव और युवा महोत्सव में चलता हुआ क्रिकेट का ये रंगारंग बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट। पहला मुकाबला यहाँ पे जारी है वो दादर बनाम बैकला ओपन लाइंस के बीच में। पहले बल्लेबाजी करती हुई पूरी तरह लड़खड़ाती हुई पारी देखने को मिली वो दादर की, और जिस तरह से जिस अंदाज से उन्होंने प्रवेश किया था ऐसे लग रहा था कि अच्छा स्कोर अच्छा टोटल यहाँ पे खड़ा करेंगे। लेकिन देखना होगा यहाँ पे 24 रन भी काफ़ी है उन लोग के लिए। जब यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे उनके गेंदबाज यहाँ पे जब गेंदबाजी करने के लिए आएंगे तो ये डिफेंडिंग टोटल माना जा सकता है। इतनी अच्छी गेंदबाजी दादर के पास है। और देखना होगा जिस तरह से इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है बाइकला ओपन लाइन्स ने। सचमुच काबिल तारीफ परफॉर्मेंस रहा है हर एक खिलाड़ी का, और उनको अब इस मैच को जीतने के लिए सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए रन बनाने हैं। 24 गेंदों में 25 रन। सभी खिलाड़ी मौजूद, खिलती हुई धूप और एक बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट। सेंट्रल ग्राउंड का एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे ये ग्राउंड, इस ग्राउंड के ऊपर चलता हुआ ये क्रिकेट टूर्नामेंट। एक इनाम आ चुका है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, भाईकला ओपन लाइन्स के लिए। हर एक सिक्स के लिए 500 रुपये का नगद यहाँ पर राशि दिया जाएगा सुधीर घोरपड़े के माध्यम से। कॉमरेड सुधीर घोरपड़े इनके माध्यम से दिया जाएगा ये नगद इनाम। हर एक सिक्स के लिए 500 रुपये का नगद इनाम। ऑल द बेस्ट। मैच को हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। अंपायर की इशारा होता यहाँ पे मैच हम शुरू कर रहे हैं। अंपायर की भूमिका में यहाँ पे सुबोध गढ़से और रवि पवार यहाँ पे पहले मैच में ऑफिशियल की भूमिका में। सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर। स्ट्राइक एंड पे समीर, नौशा गेंद पे वो बल्लेबाज वो सुशील, और गेंद थमाई है गेंदबाज हसन के हाथ में। 25 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए 6.25 के औसत से। राइट हैंडेड बैट्समैन ऑन स्ट्राइक समीर। पहली गेंद हसन हमसे दूर जाते हुए, और द विकेट फुल टॉस गेंद। बॉटम हैंड के गेंद को सिर्फ दिशा दी, प्लेस कर दिया सॉफ्ट हैंड से, और तब तक 1 रन का इजाफा। टीम का खाता खुलता हुआ 1 रन के साथ रमीज समीर ने अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला 1 रन के साथ। रन संख्या 1। आप देर इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आज ये आखिरी दिन है। आखिरी दिन में 6 टीमें यहाँ पे क्वालिफाई कर चुकी, शिकस्त दे चुकी है अब तक। अगले राउंड में क्वार्टर फाइनल 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। इस तरह से आज 5 मैच का शेड्यूल है आज के दिन में। युवा महोत्सव जिसके माध्यम से आज आप वॉलीबॉल का भी फाइनल देखेंगे। अगली गेंद हसन की, अच्छी गेंद ऑन साइड में गेंद को प्लेस किया। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर गेंद थी, फॉलो थ्रू में गेंद को उठाया खुद गेंदबाज ने, और तब तक और 1 रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ। रन की संख्या हो चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन। दोनों बल्लेबाजों ने अपना खाता 1-1 रन के साथ ही यहाँ पे खोला है। लक्ष्य काफ़ी बड़ा नहीं है, हर एक गेंद के ऊपर अगर भी रन बनाते तो भी आपको 25 रन तक पहुँच जाएंगे। 4 ओवर में आपको ये लक्ष्य यहाँ पे तय करना है 25 रनों का। हसन की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट समीर के लिए। शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ है, फिर एक बार स्टीयर कर दिया। सबसे अच्छी बात यहाँ पे विपिन देखने को मिल रही कि हर एक बल्लेबाज यहाँ पे मिडलिंग कर रहे हैं, गेंद को बैट के ऊपर ले रहा है, रन का यहाँ पे कवर कर रहा है। उनको पता है रन बॉल इक्वेशन है, 24 गेंदें और 25 रन। एक हाथ गेंद यहाँ पे अतिरिक्त में ज़रूर यहाँ पे देखने को मिलेगी, लेकिन देखना है किस तरह से इस मैच में शिकंजा कसती है वो दादर की टीम, क्योंकि उनके पास अभी बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है खेलने के लिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 25 रन अगर यहाँ पर बचाने हैं ना तो अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, विकेट लेने पड़ेंगे। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, कवर्स में खेला, खिलाड़ी मौजूद वहाँ से, लेकिन थ्रो करते वक्त थोड़े से फिसल गए। सुबह का 17 ड्यू फैक्टर ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि आउटसाइड में पूरी तरह से आपको पूरा लक्ष्य ग्रीन आपको एक ग्राउंड दिख रहा है, और वहाँ पे थोड़े से फिसलते हुए खिलाड़ी। तब तक 1 रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ। रन संख्या हो चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर वो 4 रन। जीटी लाइव के माध्यम से आप सीधा प्रसारण इस टूर्नामेंट का देख रहे हैं अपने स्मार्टफोन पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, स्मार्ट टीवी पे भी यहाँ पे टेलीकास्ट किया जा रहा है। उठा के खेला है, गेंद हवा में और सीधे बाहर जाती हुई झन्नाटेदार ये बेहतरीन शॉट। 6 रन, 6 रन। बहुत ही करारा शॉट देखते ही बनता है, और जिस अंदाज से ये शॉट खेला समीर ने, आप उनकी पर्सनैलिटी देखिए। एक हाइट, बहुत ही अच्छी हाइट और अच्छी पर्सनैलिटी, और इस ताकत के साथ गेंद को एग्जीक्यूट किया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। उड़ान लेती भरती हुई गेंद ये सीधी सीमा रखे के बाहर जाके रुक गई 6 रन के लिए।
और फिर एक बार स्टीयर किया गेंद को, जितना आक्रमण उतना संयम मेरे पास है वही दिखाते हुए गली में गेंद को खेला, 2 रन के लिए निकल पड़े। दूसरा रन भी यहाँ पे पूरी तरह से दोनों बल्लेबाज पूरा करते हुए समीर का साथ अच्छी तरह से दे रहे हैं। नौशा गेंद पे बल्लेबाज जो सलामी पे आए हैं सुशील। एक ओवर की समाप्ति, रन संख्या बन चुकी है 12 रन। अच्छी शुरुआत, एक तगड़ी, एक ठोस शुरुआत, एक विश्वसनीय शुरुआत। विद द ग्लेयर आप देख रहे हैं समीर ग्लास पहने हुए हैं। आज के तारीख में अगर देखा जाए तो कुछ बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो ग्लास पहन के खेलते हैं। उसके मैं टेनिस बॉल क्रिकेट की अगर बात करूं तो नाम शुमार करना चाहूँगा, वो मतलब ऋषिकेश वैद्य का, जिन्होंने ग्लास पहन के बैटिंग भी की। और फील्डिंग की अगर बात करें तो काफ़ी प्लेयर है। गेंदबाजी में अगर बात करें तो एशले जाइल्स का नाम नहीं लूँगा और युवराज सिंह का नाम नहीं लूँगा। अगली ओवर की पहली गेंद, बॉटम हैंड, बहुत ही अच्छी गेंद, उछाल लेती हुई गेंद। विश्वास कुमार यांचं आगमन, व्हेरी गुड मॉर्निंग। त्यांचा संघ ऑलरेडी पोहोचला आहे या तिसऱ्या राऊंडमध्ये। सुपर परफॉर्मन्स त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला कालच्या दिवसामध्ये और बाय भी मिला है टीम लोनावला को। अगली गेंद लेके फिर एक बार तैयार, गेंदबाजी मोर्चे पे कुशल। ओ बहुत ही अच्छी गेंद, फुल लेन की गेंद थी। बल्ले और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं, बल्ले के नीचे से गेंद निकलती हुई कीपर के दस्तानों में, राहुल के दस्तानों में। और ये डॉट बॉल, जितनी आप गेंद यहाँ पे डॉट करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। ये इस मैच को बचाने के लिए विकेट लेने होंगे, ब्रेक थ्रू देना होगा अपनी टीम के लिए। लेकिन देखना है अभी तक एक भी विकेट मिला नहीं है। रन संख्या हो चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 12। इस ओवर की लगातार 2 गेंदें यहाँ पे डॉट है, वो कुशल की। फिर एक बार वही गेंद पूरी तरह से छकाती हुई, डॉमिनेट करती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। बघा नाश्ता अजूनही शिल्लक आहे, कोणाला नाश्ता करून घ्यायचा असेल कॉम्रेड तावडे यांना आपण भेटायचं आहे। कॉम्रेड तावडे यांची आपण संपर्क साधा, नाश्ता कोणाला करायचा बाकी असेल तर लवकरात लवकर या, वेलकम आहे आपलं। 3 गेंदें लगातार डॉट और एक अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। देखना हुआ इस ओवर, ये मैच में इस ओवर यहाँ पे टर्निंग पॉइंट रहता है कि नहीं। लगातार 4 गेंदें यहाँ पे डॉट कर चुके हैं उस सुशील के लिए, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने का। बल्ले का और गेंद का कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी संपर्क नहीं है और 4 गेंदें यहाँ पे बैक टू बैक डॉट डली है वो कुशल ने। नाम में काफ़ी कुछ है, कुशल। ये गेंद हवा में फ्लाई होती हुई राहुल के बगल से गेंद निकल गई डीप में, दूसरे रन के लिए निकल पड़े, देखना होगा। लेकिन यहाँ पे रिटर्न गियर भी डाल दिया, पीछे आना पड़ेगा। 1 रन से ही संतुष्ट यहाँ पे बल्लेबाज कुछ सुशील। रन संख्या अभी आगे बढ़ती हुई काफ़ी देर के बाद, वो 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 13 गेंदों में अभी भी 12 रनों की आवश्यकता। 13 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर, 12 रनों की अभी भी आवश्यकता है। गेंदे शेष है वो 13। इसके पहले ओवर में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी समीर के माध्यम से देखने के लिए, वही समीर स्ट्राइक एंड के ऊपर विद द ग्लेयर बल्लेबाजी करते हुए, ग्लास उन्होंने पहने हुए। अगली गेंद, बॉटम हैंड, उनको पता है ये आखिरी गेंद है। आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल कन्वर्ट करके फिर एक बार स्ट्राइक खुद के पास रोटेट किया है। अब समीकरण बचा हुआ है ये मैच के अंदर, 12 गेंदों का खेल शेष है और 11 रनों की आवश्यकता। बल्लेबाजी की अगर बात करें तो पहले सत्र में जिस तरह से दादर टीम ने बल्लेबाजी की, कुल मिला के यहाँ पे 7 विकेट गिरे। माटुंगा टीम ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का यहाँ पे निर्णय लिया है। और सोलापुर टीम को यहाँ पे न्योता दिया है कि आप आइए और बल्लेबाजी कीजिए। गेंदबाजी मोर्चे हुए खुद कप्तान गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए तीसरे ओवर में राहुल सावंत। काफ़ी अच्छा अनुभव है उनके पास टेनिस बॉल क्रिकेट का और उसी अनुभव के कारण आज अपनी टीम को यहाँ तक वो लेके आए हैं, इस मुकाम तक लेके आए हैं। टॉप 6 में प्रवेश किया इस टीम ने। दादर, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत ही अच्छा कनेक्शन, ड्राइव कर दिया गेंद को, खिलाड़ी मौजूद, थोड़ी सी मिसफील्ड, लेकिन फिर एक बार गेंद को कवर किया और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा समीर को। राहुल सावंत को पता है सुशील एक कमज़ोर कड़ी है, उसको ही अटैक करने की कोशिश करेंगे, उसको ही यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश करेंगे राहुल।
जिस तरह से गेंदबाजी की पिछले ओवर में सुशील ने पूरी तरह से बांध के रख दिया था स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज सुशील को। 11 गेंदों का खेल शेष है, रनों की आवश्यकता वो 10। 11 गेंदों में रन बनाने 10। अगली गेंद लेके फिर एक बार राहुल सावंत हमसे दूर जाते हुए। पारी का तीसरा ओवर है। स्टंप के पीछे से यहाँ पे जरा सामना लगे सुरू करायचा वेळ घेऊ नका। फील्ड में तब्दीली लाते हुए कीपर पीछे जो खिलाड़ी डीप में खड़ा था उसको थोड़ा सा अंदर लिया है, ऑन साइड में नज़दीक खड़ा कर रहे हैं। मानो कि वहाँ पे सिंगल रोके जाए, वही प्रयास है। थैंक यू मनीष। ओ द विकेट, फुल लेंथ, फुल टॉस गेंद हवा में और एक ट्रैप रचा था, उस ट्रैप में पकड़ लिया है और पहला विकेट यहां पे मिलता हुआ गेंदबाज और खुद कप्तान राहुल सावंत को। अब यहां पे मैच को देखना होगा किस मुकाम पे गेंदबाज लेके जाएंगे, क्या ये मैच रुख बदलेगा। तो हमारे कॉमरेड जितेंद्र देवड़िया का आगमन हो चुका है, मनपूर्वक स्वागत। जिस तरह से उन्होंने जो सपोर्ट किया था माटुंगा की इलेक्ट्रिकल टीम को, सचमुच काबिल तारीफ। काफ़ी बड़े पैमाने पे प्राइज़ भी उन्होंने लगाया था और आज वो सपोर्ट करेंगे लोनावला की टीम को, हमारे कुंभार साहब की टीम को। अब इक्वेशन आ चुका है, रन बॉल इक्वेशन। गेंदे शेष मैदान के अंदर इस ओवर की 4, मतलब 10 गेंदे और 10 रनों की आवश्यकता। तो सुधीर गोडबे जी का आगमन हो चुका है, उनके माध्यम से एक प्राइज़ अनाउंस हो चुका है बाइकला टीम के लिए। हर एक 6 के लिए 500 रुपये का इनाम। ऑफ स्टंप के बाहर फिर एक बार गेंद को ड्राइव कर दिया, पॉइंट के रीजन में खिलाड़ी मौजूद, वहां से गेंद उठा दी, तब तक 1 रन का इजाफा होता हुआ तीसरा रन के लिए निकल पड़े और दूसरा रन कंप्लीट पूरेंगे नहीं। और ये जिस विकेट की तलाशी, क्योंकि बल्लेबाज पीछे मुड़ चुके थे, विकेट नहीं छोड़ा उन्होंने और समीर का विकेट उनको अब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये क्षण इस मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जिस तरह से समीर ने बल्लेबाजी की थी, एक ऐसी कड़ी है जो मैच को जीता सकती है और उस समीर का विकेट यहां पे मिलता हुआ वो दादर टीम को। नए बल्लेबाज को बिल्कुल भी यहां पे मौका नहीं दिया नॉन सेकंड पे आने का, खुद वहां पे वो तैयार नहीं थे। नमो नारायण, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। दिस इज़ नॉट अ गुड क्रिकेट समीर, ऐसा बर्ताव आपने नहीं करना चाहिए। प्लीज़ आपका फ्रस्ट्रेशन आप मैदान के बाहर जाके निकालिए। दिस इज नॉट गुड, क्योंकि अपना ही ये जो संपत्ति अपनी है, ये जो ग्राउंड है अपना ही है, हम ही यहाँ पे डेवलप करते हैं उसको, हम ही मेंटेन करते हैं। तो ये गेंदे शेष है वो मैदान के ऊपर 9, 10 रन चाहिए। 9 चेंडू 9 धावांची गरज आहे। 9 धावा। नए बल्लेबाज नमो नारायण के साथ अब यहाँ पे उनका साथ निभाने के लिए आए नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। स्ट्राइक एंड के ऊपर, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर विवेक। अब यहाँ पे इस मैच का रुख बदल सकता है, देखना होगा। 9 गेंदे और 9 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी मोर्चे पे खुद कप्तान विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी गेंदबाजी करते हुए राहुल सावंत। स्ट्राइक पे नमो ना, और स्ट्राइक एंड के ऊपर नमो नारायण। अगली गेंद राहुल की, अच्छी गेंद ड्राइव किया और क्या खूबसूरत फील्डिंग यहाँ पे, सुपर फील्डिंग, पूरी तरह से झोंक दिया खुद को। इस मैच का महत्व उनको पता है, अगर इस मैच को जीतते हैं तो सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी टीम। क्या गेंदबाजी की है और क्या एफर्ट दिया है, क्या जिस तरह से मिड विकेट में लपका गया, उसके बाद रनआउट मिला, एक विकेट मिला और अब यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में। सुपर फील्डिंग, नमो नारायण ऑन स्ट्राइक। इसकी पहले की गेंद डॉट, गेंदे शेष है अब 8, रन चाहिए 9। 8 गेंदे 9 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद राहुल सावंत की, पीछा किया, गेंद को ड्राइव कर दिया, कवर्स की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग विद ऑरेंज कैप। जब भी उनके पास गेंद गई है, फर्स्ट अटेम्प्ट में गेंद कलेक्ट करने के बाद सिर्फ 1 रन से ही बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ा है। 7 गेंदे शेष, 8 रनों की आवश्यकता। काफ़ी तगड़ा मुकाबला, क्लोज एनकाउंटर।
बाइकल बनाम दादर। माना कि सभी ट्रेनें बाइकल में रुकती है, दादर में भी रुकती है, लेकिन दादर का एक एडवांटेज ये है कि वहाँ पे मेल भी रुकती है। देखना होगा अब यहाँ पे दादर टीम बाइकल को भारी भरती है नहीं। 7 गेंदें शेष, 8 रनों की आवश्यकता। राहुल, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में कैप्टन की। चेन हवा में शॉट को लास्ट मोमेंट में चेक किया और दूसरे रन के लिए निकल पड़े। देखना होगा यहाँ पे रनआउट का मौका था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने अपने कदम पीछे खींच लिए और एक सफल ओवर यहाँ पे खत्म होता हुआ वो खुद कप्तान राहुल सावंत का। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में की और अब यहाँ पे इक्वेशन बचा हुआ है, वो आने वाली 6 गेंदों में रन चाहिए वो 7। क्या मुकाबला है, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला दो टीमों के बीच में, भाईकला बनाम दादर। और जिस तरह से पहले सत्र की अगर बात करें तो जिस तरह से विकेट उन्होंने गंवाए थे, जो उन्होंने गलतियां की थी वो गलती यहाँ पे सुधर रहे हैं। इतनी अच्छी गेंदबाजी हो रही है, ऐसे लगा था कि मैच थोड़ा सा एक तरफा देखने को मिलेगा। जिस तरह से पहले ओवर में 12 रन आए थे तो ऐसा लगा था कि दूसरे और तीसरे ओवर में मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन वो ऐसे हुआ नहीं। आखिर क्रिकेट है और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है और वही देखने को मिली, अनिश्चितता। 6 गेंदें और 7 रन, मुकाबला अभी भी बैलेंस है दोनों टीमों के लिए। 2 बॉल 3 नहीं बना यहाँ, 1 बॉल 1 नहीं बना यहाँ, 3 बॉल 9 रन बना। इसके पहले अगर बात करें तो 3 बॉल 1 रन भी बना नहीं है इस टूर्नामेंट में, 2 बॉल 1 की भी बात हुई थी। लेकिन आज देखना होगा 6 गेंदें और 7 रनों की आवश्यक है इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी मोर्चे में गेंदबाज एक वार्निंग हम दे रहे हैं बाइकला टीम, 2 प्लेयर्स को अंदर आने की ज़रूरत नहीं है और बिना परमिशन को तो बिल्कुल नहीं अंदर जाना है आपको। नहीं, एक ही प्लेयर जाना चाहिए, सिर्फ एक ही प्लेयर अलाउड है। अगर मुझे लगता है विपिन सबको मौका लगे तो सब पूरी टीम अंदर आ जाएंगी एक बैट्समैन को समझाने के लिए। सब यहाँ पे गाइड करेंगे और सब कप्तान भी हो जाएंगे उस खंड के लिए। नहीं, हमने तो अभी वार्निंग दी है, इसके बाद सीधा पेनल्टी। देखना होगा जिस तरह से बल्लेबाज समीर आउट हो चुके थे उसके बाद खुद गए मैदान के अंदर और परिस्थिति को समझा है बल्लेबाजों को। गेंदबाज है वैभव। पहली गेंद यहाँ पे देखना होगा, कॉर्ड बिहाइंड की लाउड अपील, अंपायर को पास करते हुए, प्रेशर में डालते हुए अंपायर को। वाइड बॉल, वाइड गेंद, स्टंप्स को छोड़ती हुई गेंद निकल गई कीपर के दस्तानों में। वाइड बॉल, अंपायर का इशारा आता हुआ। रवि पवार और सुबोध गढ़से अंपायर की भूमिका में। और यहाँ पे हमने इसके पहले भी कितनी बार टेनिस बॉल क्रिकेट में देखा है विपिन, अगर वो गेंद अगर सचमुच वाइड है, मैच क्लोज है, तो जरूर यहाँ पे अपील करते कॉर्ड बिहाइंड की। पहली गेंद यहाँ पे वाइड। चलो, नो मोर आर्गुमेंट्स प्लीज। वाइड बॉल, प्लीज नो मोर आर्गुमेंट्स। मैच को स्टार्ट कीजिए प्लीज। लेफ्ट स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइड के रूप में यहाँ पे 1 रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में। रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने हैं कुल मिला के मुझे बता रहे विपिन दुबे 19 रन, 6 गेंदें और 6 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज विवेक, नॉन स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज नमो नारायण। अब तक 2 विकेट गंवा चुकी है बाइकला की टीम। 6 गेंदें और 6 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद विवेक की, स्टीयर कर दिया गेंद को पॉइंट के रीजन में। वैभव ने कि इस गेंद के ऊपर 2 रन का यहाँ पे इजाफा जरूर होगा। बहुत बड़ा गैप था और गैप को ढूंढ लिया है। सिंगल डबल की अगर बात है, हर गेंद के ऊपर 1 रन चाहिए, तो एटलीस्ट यहाँ पे मुझे लगता है कि जिस तरह से राहुल ने अपने गेंदबाजी में जिस तरह से फील्ड यहाँ पे सजाई थी, खास करके क्लोज फील्डिंग लगाई थी, उस तरह की फील्डिंग यहाँ पे आवश्यकता है। क्योंकि अभी रन बचे वो 4 और गेंदे शेष आपके पास वो 5 गेंदों में रन चाहिए वो 4। और बल्लेबाज इसी का फायदा उठाते हुए गैप में खेल रहे हैं। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, फिर एक बार वापसी करती हुई दादर की टीम। रन बॉल इक्वेशन, 4 गेंदे और 4 रनों की आवश्यकता। क्या कड़ा मुकाबला, कल के दिन का परेल का मुकाबला सामने आ रहा है। क्या बल्लेबाजी की थी परेल की टीम ने, पूरी तरह से झिझोड़ के रख दिया था सामने वाली टीम को। बॉबी ने जिस तरह से अटैक किया था, उस तरह से क्लोज मैच यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 4 गेंदे और 4 रनों की आवश्यकता।
वैभव हमसे दूर जाते हुए ऑफ स्टंप के बाहर पुल करने की कोशिश, और एक डॉट गेंद, और एक डॉट गेंद यहाँ पे आती हुई। बार बार यहाँ पे कॉर्ड बिहाइंड की अपील करते हुए कीपर अंपायर के पास। नो मोर आर्गुमेंट्स प्लीज। इसके पहले कोई भी कंट्रोवर्सी टूर्नामेंट में हुई नहीं है, इसका श्रेय मैं हमारे अंपायर को देना चाहूंगा। और ये डॉट गेंद, प्लीज कंटिन्यू। इसके पहिले दादर की टीम जिस तरह से परफॉर्म किया आहे, ज्याप्रमाणे ते खेळलेत, खरंच आम्ही कौतुक करतो अशा संघाचं, ज्याने मात्र खूप चांगला क्रिकेट दाखवला, खूप डिसिप्लिनने खेळलेत. पण हाही क्रुशियल मोमेंट आहे. पण तुम्ही पण समजू शकता की पंच कोणाची साईड घेणार नाही, पंच न्यूट्रलच आहेत, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. 3 चेंडू आणि 4 धावांची गरज, 3 गेंदे 4 रनों की आवश्यकता. वैभव फिर एक बार तैयार, ओवर द विकेट, शॉट ऑफ गुड लेंथ है, सीर कर गया गेंद को, और यहाँ से गेंद उठाने की कोशिश, लेकिन एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को. मैच यहाँ पे काफ़ी क्लोज आता हुआ, 2 गेंदें शेष है और 2 गेंदों में चाहिए वो 3 रन. कंपलसरी चेस इस मैच को करने के लिए, मैच को जीतने के लिए आपको चेस पूरी तरह से करना ही होगा. इस 2 गेंदों में 3 रन बनाने ही होंगे. आज के दिन का पहला मुकाबला और काफ़ी तगड़ा मुकाबला, क्वार्टर फाइनल, फर्स्ट QF NRMU प्रेजेंट युवा महोत्सव, और उस टूर्नामेंट का ये तीसरा दिन, आखिरी दिन, आखिरी क्षण में हम लोग हैं. और आज के दिन का ये पहला मुकाबला क्वार्टर फाइनल का, दादर बनाम भायखला. फिर एक बार तैयार वैभव, नाम में काफ़ी कुछ है. वैभव अपने टीम के लिए देखना होगा, वैभव दिखाएंगे या नहीं. नमो सामने है, अच्छा स्ट्रोक, गैप में खेल दिया और मैच को फिनिश कर दिया. बहुत ही तगड़ा और बहुत ही करारा शॉट, गेंद सीमा रखे के बाद 4 रन के लिए. खूप खूप अभिनंदन टीम भायखळा फॉर सेमीफायनल, आणि हार्ड लक टीम दादर.